मैं एक सैनिक होने के नाते महाराष्ट्र सरकार को और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को वहां को चैलेंज करता हूं, अगर तुम बाला साहब की औलाद हो तो महाराष्ट्र से बाहर निकल के बताओ, तुम्हारा मुंह काला करके और जूतों की माला पहना के अगर तुम्हें नहीं घुमा दिया जाए तो मुझे एक सैनिक मत कहना। और सैनिकों ने अब ठान लिया है, तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा मुंह काला करके और तुम्हें इस हालत में पहुंचा देंगे कि तुम सोच नहीं सकते हो। तुमने पंगा देश के सैनिकों से लिया है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत थी तो एक सैनिक से भिड़ने के लिए एक आते तो मैं मानता, तुम एक बूढ़े सैनिक से भिड़ने के लिए 15 लोग आए तो तुम कुत्ते हो। तुम जो है ना अपने आप को शिव सैनिक कहते हो, शिव सैनिक नहीं हो, तुम तो गली छाप कुत्ते हो। और आप उस सैनिक को आज आपने मारा है जो आज देश की सीमाओं पे जाके खड़ा होता है और इस देश के लिए अपना जो है ना सर्वोच्च बलिदान देके आ जाता है, अपने बीवी बच्चों को भी त्याग के और बॉर्डर पे खड़ा रहता है इस देश की सीमा की रक्षा करने के लिए। आज तुम उसको मार रहे हो, उसको जो है ना दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो। अरे कहाँ गए तुम्हारे वो उसूल जो बाबा जो है ना बाला साहब के हुआ करते थे। बाला साहब चले गए मगर ये सुअर को घर में छोड़ गए। मैं कहता हूँ महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री नहीं बैठा है गद्दी पे, वहां पर बैठा है डॉन माफिया बैठा है। अगर आप सरकार में शामिल हैं तो आप जवाबदारी से भाग नहीं सकते शरद जी, आपको जवाबदारी लेना पड़ेगी। हिम्मत क्या थी आज शिवसेना की जो वो इस तरह से कांड कर जाती, पूर्व सैनिक के ऊपर हाथ उठा जाती, पूर्व सैनिक को दौड़ा दौड़ा के मारने में जितनी आज शिवसेना जिम्मेवार है आज उतनी ही कांग्रेस जिम्मेवार है, उतने ही शरद पवार जिम्मेवार हैं। इन तीनों की मिली भगत से जो है ना बंबई में आज अराजकता फैली हुई है और वहां लोग आज जो है ना डर रहे हैं, रोड पर निकलने से डर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने एक सैनिक के ऊपर हाथ उठाया है, महाराष्ट्र की सरकार कान खोल के सुन ले, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूरे सैनिक एकजुट हैं, हिंदुस्तान का एक एक सैनिक तुम्हें जवाब देने के लिए खड़ा है। मैं कल से ही संज्ञान ले रहा हूं पूरा बंबई का और पूरे वहां के सैनिक से संपर्क में हूं। आज हमारे सैनिक वहां महामहिम राज्यपाल से संपर्क कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, मगर एक सैनिक के ऊपर हाथ उठाना हम तुम्हें जवाब देंगे कि तुमने सैनिक के ऊपर हाथ उठाया है तो इसका नतीजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज ये देशद्रोह के उसमें लिप्त हैं और देशद्रोही बन चुके हैं। आज इनके नाम अंदर जो है ना सरकार वाली चीज, कानून व्यवस्था वाली चीज, कोई चीज बची ही नहीं है। संविधान नाम की चीज नहीं बची आज महाराष्ट्र और बंबई में। आज वहाँ अराजकता फैली हुई है और वहाँ आज जो है ना गुंडों का राज कायम हो चुका है। आज वहाँ की जो है ना जनता इतनी भयभीत है कि वहाँ रहने से डर रही है।